नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आपको अध्याय 4 आपकी हिंदी माध्यमिक हिंदी जो टेक्स्ट बुक है, देखो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रवेश, इस पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 4 वाच्य पढ़ाने जा रही हूँ। तो वाच्य जो है, पहले हम जो है वाच्य का डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो वाच्य का अर्थ क्या होता है वह हम पढ़ेंगे। देखो, वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। अब देखो, वाच्य क्या है। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए हुए कार्य जो है वह उसका प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। तो यहाँ पर देखो, प्रधान विषय क्या है, क्रिया का प्रधान विषय क्या है वह हमें पता चलता है। क्रिया द्वारा किए हुए कार्य का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, इसके बारे में हमें क्या किसमें पता चलता है, वाच्य में पता चलता है। अब देखो, ये जो वाच्य है तो इसके भी 3 भेद हैं। हिंदी में ये जो वाच्य यानी अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। तो इसके भी क्या है, 3 भेद हैं। पहला जो है वह है कर्तवाच्य, जिसे अंग्रेजी में क्या है, एक्टिव वॉइस कहते हैं, कर्तवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य, जिसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। और तीसरा जो है उसे हम कहते हैं यहाँ पे देखो भाववाच्य, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इम्पर्सनल वॉइस। तो आज हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कर्तवाच्य यानी एक्टिव वॉइस हमें किसे कहते हैं, कर्तवाच्य हम किसे कहते हैं। तो देखो, तो कर्तवाच्य में क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का प्रधानता हो, ठीक है ना। क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता यानी कर्म करने वाला कर्ता की प्रधानता हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्तवाच्य कहते हैं। तो कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पे मैंने जैसे दिया है, बच्चा सोता है। तो यहाँ पे सोता है ये हो गया वाच्य, कर्तवाच्य का उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया। जैसे गीता पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक क्या है, पढ़ती है, पढ़ना, सोना। मोहन गाना गाता है, गाता है। तो ये 3 जो है मैंने जैसे देखो उपयुक्त वाक्यों में, देखो यहाँ पे जो वाक्य है, यहाँ पे सोता है, पढ़ती है या गाता है, ये क्या है, क्रियाओं के कर्ता। तो क्रियाओं के कर्ता कौन है, क्रिया, ये सब क्रिया है कि कर्ता कौन है, बच्चा, पुस्तक और यहाँ पर क्या है, मोहन है, ठीक है। तो यहाँ पर इन वाक्यों के जो लिंग है, देखो हमेशा ध्यान रखना, कर्तवाच्य में इन वाच्यों में क्या है, जो लिंग, वचन और पुरुष जो है अपने कर्ताओं के अनुसार क्या है, होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कर्ताओं के अनुसार क्या होता है, यहाँ पे लिंग और वचन जो है वह पुरुष जो है वे अपने अपने कर्ताओं के अनुसार होता है, इसलिए यह कर्तवाच्य कहलाते हैं। तो कर्तवाच्य क्या है, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। तो जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो उसे हम क्या कहते हैं, कर्तवाच्य कहते हैं। जहाँ कर्म की प्रधानता हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। और जहाँ भाव की प्रधानता हो वहाँ पर हम भाववाच्य कहते हैं। तो कर्तवाच्य में क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। तो उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया है। दूसरा हम जो पढ़ेंगे वह है कर्मवाच्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो, तो जहाँ पर कर्ता ना होकर क्या है, कर्म होता है, कौन ना, केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखो उदाहरण मैंने दिया है, जैसे मोहिनी से पुस्तक पढ़ी गई। तो किससे पढ़ी गई, मोहिनी से। तो से हो गया कर्मवाच्य का उदाहरण।
तो ध्यान रखना, जब भी आप कर्मवाच्य में बदलोगे वहां पे से या द्वारा देकर ही बदलोगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने पत्र लिखा, तो उसके मैंने पत्र लिखा हो गया कर्तवाच्य। उसे जब आप कर्मवाच्य में बदलोगे तो लिखोगे मेरे द्वारा पत्र लिखा गया या मुझसे। तो से या द्वारा का इस्तेमाल होता है। तो उदाहरण देकर मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य तीनों के मैं उदाहरण आपको करवाऊंगी। तो पहले आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो कर्मवाच्य में क्या होता है, जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो, ठीक है, कर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मोहिनी से पुस्तक पढ़ी गई, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है। अब देखो भाववाच्य तीसरा जो है, तो ये जो वाच्य, इसके तीन भेद है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता अथवा कर्म की प्रधानता के अपेक्षा, तो कर्ता या कर्म की अपेक्षा क्या है, भाव की प्रधानता हो। तो भाववाचक वाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अच्छा, ऐसे वाक्यों में देखो क्रिया सदैव एक वचन में रहती है। क्रिया जो है सदैव एक वचन में रहती है, पुल्लिंग रहता है, पुल्लिंग और अकर्मक होती है। तो ध्यान रहे, वह हमेशा अकर्मक रहती है तथा अन्य पुरुष में रहती है। जैसे उदाहरण में, जैसे कमला से खाया नहीं जाता, अकर्मक कार्य जो है अकर्मक बोध कराती है। कमला से खाया नहीं जाता, राम से सोया नहीं जाता। तो इस प्रकार जो निषेधवाचक होते हैं वह क्या है, भाववाच्य के उदाहरण होते हैं। अब मैं आपको जो है लिखकर कुछ उदाहरण आपको समझाऊंगी। अच्छा, अब जो है मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझा रही हूँ। यहाँ पर देखो, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं। देखो, मैंने पत्र लिखा, तो यहाँ पे पहला उदाहरण मैंने दिया है, मैंने पत्र लिखा। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने जो इसको बदला है, ये क्या हो जाएगा, मैंने पत्र लिखा, ये हो जाएगा मुझसे पत्र लिखा गया या मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया। यहाँ पे देखो, जो विभक्ति चिन्ह है, वह विभक्ति चिन्ह जो कर्ता जो है, वो कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह वो से या द्वारा में बदल जाएगा। तो यदि मैंने है तो वो क्या हो जाएगा, मुझसे, नहीं तो मेरे द्वारा। तो विभक्ति चिन्ह जो है बदलकर क्या होगा, से या द्वारा में बदल जाएगा। विनोद ने पुस्तक पढ़ी, तो क्या होगा, विनोद द्वारा। यहाँ पे जो ने विभक्ति चिन्ह है, इसके जगह क्या हो जाएगा, से या द्वारा। तो विनोद ने पुस्तक पढ़ी, विनोद द्वारा पुस्तक पढ़ी गई या विनोद से पुस्तक पढ़ी गई। तीसरा उदाहरण, यह कविता उसने लिखी, तो यह कविता क्या होगा, उसके द्वारा लिखी गई। यह कविता उसके द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट उदाहरण देखो, जैसे सिपाही ने चोर पकड़ा, तो यहाँ पर देखो, ने के स्थान पर हम क्या दे रहे, विभक्ति चिन्ह के ने के स्थान पर हम द्वारा लिखेंगे। तो क्या होगा, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। समझ में आ रहा है या नहीं। यहाँ पे जो विभक्ति चिन्ह है ना, उसके स्थान पर हम क्या, से नहीं तो द्वारा ऐड करेंगे, द्वारा नहीं तो से लिखकर हम क्या है, कर्मवाच्य में बदलेंगे। तुम फूल तोड़ोगे, तो क्या होगा, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। ठीक है, तुम फूल तोड़ोगे का क्या होगा, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए। अब देखो, मैं कुछ उदाहरण आपको कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलने का मैं दे रही हूँ। देखो, जब भी आप कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलोगे तो क्रिया अकर्मक होगी। ठीक है ना, क्रिया अकर्मक होना है, निषेधात्मक होना है,
एक वचन एवं अन्य पुरुष में यह उपयोग होगा। तो बच्चा नहीं सोता, बच्चा नहीं रोता दिया है, एक ही बात है। तो बच्चा नहीं रोता, तो इसका उदाहरण हम लिखेंगे बच्चे से रोया नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या है, से रोया, यहाँ पे नेगेटिव मतलब यहाँ पर हम निषेधात्मक में लिख रहे हैं। तो बच्चे से रोया नहीं जाता। मैं बैठ नहीं सकता हो जाएगा मुझसे बैठा नहीं जाता। राकेश नहीं सोता तो हो जाएगा राकेश से सोया नहीं जाता। रमेश नहाया तो रमेश से नहाया जाता है। फिर और एक उदाहरण मैंने दिया, जैसे मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, तो क्या है, मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता। और एक उदाहरण मैंने दिया, जैसे मोहन नहीं चलता, तो क्या है, मोहन से चला नहीं जाता। इस प्रकार मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए एवं कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए। आशा करती हूँ आपको वाच्य जो पाठ है वह समझ में आया होगा। इससे संबंधित और भी मैं उदाहरण आपको मैं PDF के माध्यम में भेज दूंगी। धन्यवाद।